प्रश्न है कि ओशो और जिद्दी कृष्णमूर्ति में से अगर आपको कोई एक चुनाव करना हो तो आप किसका चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे। ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति में अगर मुझे चुनाव करना होगा तो निश्चित तौर पर मैं ओशो का चुनाव करूँगा। ओशो आज़ादी सिखाते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति भी सिखाते हैं, लेकिन वो मन से आज़ादी सिखाते हैं और फिर मन के संदर्भ के द्वारा ही वो समाज और मन से क्रिएट हुई अन्य स्थितियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ओशो का संसार जो है वो बड़ा बृहद है और ओशो की क्षमता जो है वो युवा मन पर भी उतना ही प्रभाव डाल सकती है जितना कि एक वृद्ध व्यक्ति के मन पर। वो बराबर छाप छोड़ते हैं। अगर कोई उनको सुनने वाला हो तो ओशो में ये कला है, उनके पास ये विधा है वाक्पटुता की, जिसके माध्यम से वो एक गहरी छाप छोड़ते हैं किसी के भी अंतर्मन पर। ओशो कलरफुल हैं, उनका संसार रंग बिरंगा है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जिद्दू का संसार करने और ना करने तक सीमित है। हालांकि जो करने को वो कहते हैं वो सुप्रीम प्रैक्टिस है, साक्षी की, मन को देखो, वही चीज ओशो भी कहते हैं। लेकिन ओशो का तरीका बड़ा निराला है। ओशो बांधे रखते हैं। ओशो आपको कल्पनाओं के चरम पर ले जाते हैं और ओशो को जिसने सुन लिया वो बंधा नहीं रह सकता। किसी भी प्रकार की बेड़ियों में जकड़ा नहीं रह सकता। धर्म की बेड़ियां, जाति की बेड़ियां, मजहब की बेड़ियां, एक पर्टिकुलर विचारधारा, उसमें अतिवाद, एक्सट्रीमिज्म, ओशो के रास्ते में ये सब चीज़ें बिखर जाती हैं, बंध के खड़ी नहीं रह सकते। ओशो इन सबको ढहाने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए जिसने गहराई से ओशो को सुना होगा, उनकी बातों पर गौर किया होगा, वो कभी भी परपंच में बंद कर नहीं रह पाएगा। हाँ, देर सवेर हो सकती है, कोई समझ के शुरुआती तल पे हो, किसी ने ज़्यादा समझ लिया हो, उसके आधार पर सोच और बिहेवियर में अंतर हो सकता है। परंतु जैसे जैसे ओशो को पढ़ने वाला, ओशो के जीवन को देखने वाला उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेगा तो वो पाएगा कि चारों तरफ आज़ादी ही आज़ादी है, कहीं बंधना नहीं है। मैं नहीं कहता कि ऐसा जिद्दू के साथ नहीं है, लेकिन उतना कलरफुल तो नहीं है जितना कलरफुल ओशो के पास है, उतना रंगीन नहीं है। ओशो एक बगीचा है, न जाने कितने फूल, कितने व्यू पॉइंट्स एक ही बात में।
एक ही चीज़ को आपको इतने दृष्टिकोण से दिखा देंगे कि आपका दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी देखा जा सकता है। आप कन्फाइंड नहीं रह जाएंगे, लिमिटेड नहीं रह जाएंगे बाउंड्रीज में। ओशो आपको आपके साथ सहज होना सिखाते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारी पारंपरिक धाराएं थी, जो हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हैं और आपको ही हीन भावना से ग्रस्त भी करती हैं। तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं कर पा रहे। ओशो कहते हैं जितना कर पा रहे हो उतना ठीक है। हालांकि ये बात भी सही है कि आध्यात्म में चलने वाले के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ट्रेडिशनल रास्ते अपनी जगह पे ठीक हैं। बंदा ध्यान की बात ही कर रहा है और ध्यान कर ही नहीं रहा है तो उससे तो कुछ हासिल होगा नहीं। वहाँ पर डिसिप्लिन ज़रूरी है। लेकिन फिर भी ओशो जितने आयाम खोल कर रख देते हैं चीज़ों के, वो व्यक्ति को फ्रीडम का एहसास दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करूंगा, कि ओशो आपको आपके प्रति सहज करते हैं। आप में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, इन सब से मतलब नहीं है। आप परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हो, खुद को जानना चाहते हो, दैट इज सफिशिएंट, उतना काफ़ी है। ओशो को पढ़कर आप चीज़ों को वैसे देख ही नहीं सकते जैसे कि आप पहले देखते थे। एक बार आपने उनको पढ़ लिया तो आपका नज़रिया बदलेगा ही बदलेगा। आप कभी उस चश्मे से देख ही नहीं पाओगे चीज़ों को जिससे आप पहले देखते थे। मेरे पास फ़िलहाल ओशो को चुनने का सबसे बड़ा, या यूँ कहूँ कि मुख्य कारण यही है। धन्यवाद।